ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, 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 ज्ञान गंगा नहा ले, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, धन्य जीवन बना ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। एक साथ तालियां बजाइए। देखो हाथों में भी परिवर्तन होना चाहिए, नहीं झुंझुनी पकड़ लेगी, इसलिए तालियां बजाते हुए परिवर्तन को स्वीकार करिए। युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, युग ऋषि ने सुन ले तुझे बुलाया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया, वह फिर से ज्ञान गंगा ले आया। ओ एक डुबकी लगा ले, एक डुबकी लगा ले मन मेरे, मैल सारा बहा दे मन मेरे, मैल सारा बहा दे मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे, ज्ञान गंगा नहा ले मन मेरे। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। जय हो। मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना। सुन मन आलस में मत रह जाना, सुन मन आलस में मत रह जाना। विचार करो, आपके भी मन में आलस आएगा। आलस क्या आएगा? अरे इतना दूर कार्यक्रम हो रहा है, कौन जाएगा, रात हो जाएगी, देर हो जाएगी लौटने में, जाने तो आज नहीं कल जाएंगे। कल कभी आया, कल फिर ये बात आएगी, कल फिर आलस आएगा। आज बहुत से लोग इसलिए नहीं आए होंगे, इतनी तेज हवा चल रही है, पता नहीं कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। और कल हवा नहीं चलेगी तो कुछ लोग ये सोचेंगे इतनी तेज धूप निकली है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और परसों धूप भी ना हो, हवा भी ना हो, हल्की सी झीसी पड़ जाए तो लोग सोचेंगे अरे बाप रे आज तो पक्का नहीं होगा। एक एक दिन करके बीतता चला जाएगा आलस्य में। इसलिए आलस्य में अपने मन को मत लगाना, भाव पूर्वक ये दृढ़ संकल्प कर लेना कि 5 दिन का ये संकल्प, ये आयोजन, ये कथा, ये सत्संग जो हमारे परिवर्तन के लिए, हमारे प्रगति का आधार बनने जा रहा है, वो छूटना नहीं चाहिए। इसलिए अपने मन को समझा लो कि रोज समय से आना है, चाहे पानी पड़े चाहे पाथर पड़े।
मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, मन मेरे दुविधा में मत रह जाना, सुन मन आलस में मत रह जाना, सुन मन आलस में मत रह जाना, ओ लाभ कुछ तो उठा ले, लाभ कुछ तो उठा ले, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे दुनिया यह पापों में झुलस रही है, दुनिया ये पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, दुनिया यह पापों में झुलस रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, मानव की आत्मा तड़प रही है, शांति सिंचन करा दे, शांति सिंचन करा दे, मन मेरे धार रस की बहा दे, मन मेरे धार रस की बहा दे, मन मेरे ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे, युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे, घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे, घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। समझ रहे हो ना गीत का मतलब क्या है? गीत का मतलब ये है युग ऋषि का संदेशा सबको सुना दे, और सुनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? घर घर जा निष्ठा सभी में जगा दे। कौन सी निष्ठा? कि भैया एक भी घर इस गांव का बचने न पावे जो यहाँ ना आवे। कथा सुनने की फुर्सत न मिले तो प्रसाद लेने ही आ जाना। हमारे माता जी के प्रसाद में इतनी ताकत है कि वो ताकत, वो प्रसाद की शक्ति भी आपके जीवन में परिवर्तन ला देगी, और वो परिवर्तन प्रगति का आधार बनेगा। इसलिए आपके आसपास में, चाहे आपके पड़ोसी से आपकी बात हो या ना हो, जाना जरूर
और जाकर के भगवान का संदेश सुनाना कि एक बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उस कार्यक्रम में सबको आना है, कोई घर न बचे, कोई व्यक्ति न बचे, क्योंकि उनके आने से क्या होगा, राह सच्ची दिखा दे, राह सच्ची दिखा दे, मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले, मन मेरे लक्ष्य उत्तम बना ले, मन मेरे ज्ञान गंगा नहा ले, ज्ञान गंगा नहा ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे एक डुबकी लगा ले, एक डुबकी लगा ले, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे मैल सारा दोनों हाथ ऊपर उठा करके मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे लाभ कुछ तो उठा ले, लाभ कुछ तो उठा ले, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे बात बिगड़ी बना ले, मन मेरे शांति सिंचन करा दे, शांति सिंचन करा दे, मन मेरे धार रस की बहा दे, मन मेरे धार रस की बहा दे, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे धन्य जीवन बना ले, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे मैल सारा बहा दे, मन मेरे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, बोलिए गायत्री माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं की जय हो, जो नहीं आए हैं उनकी भी जय हो, जय हो, जो कभी नहीं आएंगे उनकी भी जय हो, जय। एक और नारा लगाओ, जो इधर उधर टहल रहे हैं उनकी भी जय हो। तो साथियों, जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, जीवन में प्रगति होनी चाहिए, और वो प्रगति का तात्पर्य श्रेष्ठता का विकास होना चाहिए। हाँ, वो प्रगति केवल शरीर और मन की ना हो, वो प्रगति केवल पैसे रुपए की ना हो, वो प्रगति केवल धन दौलत की ना हो, वो प्रगति आत्मा की होनी चाहिए। और आत्मा की प्रगति के लिए जीवन में सत्संग होना चाहिए। इसी सत्संग की कृपा से सबने अपनी आत्मा को प्रगतिशील बनाया है। आपने सुना, रत्नाकर नाम का एक बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था, सबको लूटता, खसोटता, मारता, पीटता, सबके धन लूट लेता। पर एक बार रास्ते से नारद जी जा रहे थे, उसने नारद जी को भी बंदी बना लिया। नारद जी से उसने कहा कि आपके पास जो कुछ भी है उसे हमारे हवाले कर दीजिए। नारद जी ने कहा, सिवाय करताल और बीड़ा के हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर नारद जी ने पूछा कि तुम ये लूटपाट, ये मारपीट, ये क्यों करते हो? उन्होंने कहा, परिवार के लिए। नारद जी ने कहा, परिवार के लिए कर रहे हो तो क्या इस पाप के परिणाम स्वरूप जो तुम्हें दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, उसमें परिवार तुम्हारा साथ देगा? तो उसने कहा, बिल्कुल देगा। नारद जी ने कहा, एक बार पूछ के आओ। व्यक्ति पूछने गया, अपनी पत्नी से पूछता है, अपने बच्चों से पूछता है कि तुमको पालने पोषने के लिए मैं इतने पाप कर रहा हूं, इतने लोगों को मार रहा हूं, हत्या कर रहा हूं, तो क्या
उस पाप के परिणाम स्वरूप जो दुख मिलेगा उसमें तुम लोग मेरा साथ नहीं दोगे। पत्नी और बच्चों ने कहा हम क्यों देंगे भाई, हम थोड़ी पाप कर रहे हैं, हमको पालना पोसना, हमारे लिए व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। अब उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए आप चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, उसके जिम्मेदार आप होंगे, हम नहीं होंगे। नारद जी के द्वारा मिला ये छोटा सा सत्संग उस व्यक्ति के जीवन में क्रांति ला देता है। और अब तक जो अपने पैसे की प्रगति के लिए जी रहा था, अब तक जो अपने शरीर की प्रगति के लिए जी रहा था, अब तक जो अपने मन की प्रगति के लिए जी रहा था, अब उसके जीवन की दिशा बदल गई और उसी क्षण वो रत्नाकर डाकू आत्मा की प्रगति के लिए जीने लगा। तप में तल्लीन हो गया और तप ऐसा कि उनके मुख से मरा मरा शब्द निकला, राम भी न निकाल सके। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और जब आत्मिक प्रगति हो गई तो वही रत्नाकर डाकू ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए और आदि कवि वाल्मीकि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उन्होंने सबसे पहला काव्य रामायण लिखा और सारी दुनिया उनकी ऋणी हो गई। ये चमत्कार कैसे हुआ साथियों? ये चमत्कार हुआ आत्मिक प्रगति से। जब तक आत्मिक प्रगति ना हो तब तक व्यक्ति का कोई महत्व नहीं रह जाता। इस दुनिया में जितने भी महापुरुष बने हैं उन्होंने केवल और केवल अपने आत्मा की प्रगति की है, अपने आत्मा का कल्याण किया है, तब वो महान बन सके, तब वो महापुरुष बन सके, तब वो श्रेष्ठ बन सके। तो इसलिए ये परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन दूसरों में नहीं करने की आवश्यकता, क्योंकि हम दूसरों में परिवर्तन कर ही नहीं सकते। परिवर्तन की आवश्यकता है अपने भीतर। आत्मिक प्रगति का तात्पर्य अपने भीतर परिवर्तन करना, अपने आप को बदलना। गुरुजी ने सूत्र दिया है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। ये अपना सुधार का तात्पर्य क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि अपने भीतर की प्रगति होनी चाहिए, अपने भीतर परिवर्तन होना चाहिए, अपना सुधार होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूसरों को सुधारने में लग जाते हैं। अरे दूसरों को सुधारने से कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग क्रोध में आकर के कहते हैं कि अब तो मैं तुम्हें सुधार के रहूंगा। माताएं अपने घर में बच्चों को कहती इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, इतना मारूंगी, मार मार के सुधार दूंगी। बोलो भाई, बच्चे को सुधारने में लगी है, पति को सुधारने में लगी है, अपने सुधरने की चिंता नहीं है। सब एक दूसरे को, बेटा बाप को सुधारना चाहता है, बाप बेटे को सुधारना चाहता है, पति पत्नी को सुधारना चाहती है, पत्नी पति को सुधारना चाहती है, सब सुधारने पर लगे हुए हैं, पर अपने को कोई सुधारने को तैयार नहीं होता। और जब तक इंसान खुद को न सुधारे तब तक उसके जीवन में आत्मिक प्रगति नहीं हो सकती। सुधार ही है परिवर्तन, सुधार ही है प्रगति, सुधार ही है श्रेष्ठता। पर यह सुधार किसमें? अपने में होनी चाहिए। हम दूसरों की कमियों को निकालने के अधिकारी तब हैं जब हमारे भीतर कोई कमी ना हो। हम दूसरों की निंदा करने के अधिकारी तब हैं जब हमारे भीतर कोई बुराई ना हो। हम दूसरों को दंड देने के अधिकारी तब हैं, हम दूसरों को सुधारने के अधिकारी तब हैं जब हमारे जीवन में कोई कमी ना हो। अन्यथा तो हमें कोई अधिकार नहीं है दूसरों की निंदा करने का। सबसे पहले स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। जो स्वयं को नहीं बदल सकता वो दूसरों को क्या बदलेगा? बोलो भाई। एक मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना और उसका जवाब देना। देखो, आपको अगर कपड़े बदलने हो, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना? कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? हाथ उठाओ जरा। तो मेरा एक प्रश्न ये है, और प्रश्न ये है कि कपड़े यदि बदलना हो तो बताओ, अपना बदलना आसान है कि दूसरे का? जल्दी बोलो, थोड़ी तेज आवाज में निकालना, हमारे तक आवाज आनी चाहिए। अपना या दूसरे का? कपड़ा बदलना भी अपना ही आसान है, दूसरे का बदलना आसान नहीं है। अच्छा, स्थान बदलना, जैसे अभी आप यहां बैठे हो, तो बताओ दूसरे का स्थान बदलना आसान है कि अपना स्थान बदलना? दूसरे का कि अपना? अपना ना। दूसरे को स्थान बदलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी प्रार्थना करनी पड़ेगी। भाई साहब यहां से उठिए, वहां जाइए, वहां ये करिए। अरे इससे अच्छा भैया हम खुद ही उठ करके सरक जाएं। आसान है कि नहीं है? बोलो।
हम दूसरे को बदल ही नहीं सकते, कोई परिवर्तन किसी में नहीं ला सकते। जब कभी भी परिवर्तन की बात हो तो एक ही प्रश्न पूछो कि अपने में बदलना आसान है कि दूसरे में। अच्छा ये बताओ, दूसरे की सोच बदलना आसान है कि अपनी सोच बदलना? दूसरे की आदत बदलना आसान है कि अपनी आदत बदलना? जोर से बोलो, अभी भी कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। और जब तक नहीं बोलोगे तब तक पूछते रहेंगे, ध्यान देना। तो बताओ, दूसरे की सोच बदलना आसान है या अपना? दूसरे की आदत बदलना आसान है या अपना? दूसरे का स्वभाव बदलना आसान है या अपना? दूसरे के कपड़े बदलना आसान या अपना? दूसरे की जगह बदलना आसान या अपना? तो फिर दूसरे का सुधार करना आसान है या अपना? देखो, आप खुद ही कह रहे हो कि हाँ भाई साहब, अपना ही बदलना आसान है। दूसरे में कोई परिवर्तन लाया नहीं जा सकता। दूसरे को तो भगवान ही बदल सकते हैं, अपने में ये क्षमता नहीं है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, जब चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। हमारा मन करेगा कि आज हम ऐसे बाल झाड़ें, कल हमारा मन करेगा हम ऐसे झाड़ लेंगे। आसान है कि नहीं? दूसरे का बाल बिगाड़ के देखो। हमारा मन करेगा कि हम आज ऐसे कपड़े पहने, कल अपना कपड़ा फाड़ करके पहनेंगे। अब दूसरे का कपड़ा फाड़ के देखो, आसान है क्या? नहीं ना। इसलिए गुरुजी ने इसीलिए कहा कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक युग भी बदलने वाला नहीं है, जब तक हम नहीं सुधरेंगे तब तक युग भी सुधरने वाला नहीं है। तो आप लोग जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और अपने फेफड़े में सांस भर लीजिए। हम यहां से जय घोष करेंगे, हम बोलेंगे हम बदलेंगे। आप लोग क्या बोलोगे? हैं? हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। देखो, दो तरह के लोग यहां बैठे हैं। एक तो वो कह रहे थे कि हम बदलेंगे, है ना, हमने कहा हम बदलेंगे। तो आप में से कुछ लोगों ने कहा हम बदलेंगे और कुछ लोगों ने कहा युग बदलेगा। जिसको ये नारा पता था उन्होंने उसका पूरा किया, जिसको नहीं पता था उन्होंने रिपीट किया। ये बताओ, हम बदलेंगे किन किन लोगों ने कहा? हाथ उठाओ जरा। चलो हाथ नीचे करो। युग बदलेगा ये कितने लोगों ने कहा? इसका मतलब जिन लोगों ने कहा कि युग बदलेगा, उनका ये कहना है कि हम नहीं बदलेंगे, युग बदलेगा। पर ध्यान से समझो तो सही कि युग कब बदलेगा? जब हम बदलेंगे। तो इस बार नारा क्या लगाना है? हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग बदलेगा दोबारा और हम बदलेंगे ये पहले होना चाहिए। इसलिए साथियों, सबसे पहले अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। जो खुद को बदल लेता है उससे सारी दुनिया बदलती चली जाती है। जो खुद को नहीं बदलता वो किसी को भी बदल नहीं सकता और उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। सबसे पहले स्वयं बदलने पर दे अपना ध्यान, किंतु स्वयं से लड़ते रहना काम नहीं आसान। तो परिवर्तन साथियों जीवन में हो, पर उसकी शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। हमारे जीवन में जब परिवर्तन आ जाए, हमारे जीवन में जब आत्मिक प्रगति होने लगे, तो ही जीवन सार्थक बन सकेगा। और आत्मिक प्रगति का प्रमाण क्या है? आप किसी से पूछो कि भैया आत्मिक प्रगति के बढ़ने का मापदंड क्या है? बीपी बढ़ता है तो पता चल जाता है ना, मशीन लगाने से। डॉक्टर मशीन लगाएगा ब्लड प्रेशर नापने वाली, तो उससे पता चल जाएगा कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है कि कम हुआ है। वो ब्लड टेस्ट करके ये बता देगा कि शुगर बढ़ा है कि कम हुआ है। आप किसी को देख करके जान जाओगे कि उसके शरीर में, उसके मन में, उसके चेहरे पर क्रोध बढ़ा है या कम हुआ है। तो उसी तरीके से ये भी कैसे पता चलेगा कि आत्मिक प्रगति हुई है कि नहीं हुई है। तो आत्मिक प्रगति को नापने का
सबसे अच्छा और सबसे सरल और सबसे सीधा तरीका है। जिस व्यक्ति में जितने अधिक सद्गुण हैं उसका उतना ही आत्मिक विकास हुआ है, आत्मिक प्रगति हुई है। और जिस व्यक्ति में जितने अधिक दुर्गुण हैं उसका उतना ही आत्मिक विनाश हुआ है, विकास नहीं हुआ है। देखो होता दोनों में है, दोष और गुण दोनों का हम में होता है वास। दोषों को कर दूर, गुणों का करते रहें विकास। गीत में कहा गया है दोष और गुण होते हैं ना, किसी में अच्छाई भी होगी तो बुराई भी होगी। देखो चोर में यदि चोरी करने की बुराई है तो उसमें एक अच्छाई भी है। पूछो क्या? अच्छाई ये है कि उसमें हिम्मत भी है कि अगर पकड़े गए और पीटे गए तो बर्दाश्त कर लेंगे। हिम्मत होती है कि नहीं होती है? चोर में एक बहुत बड़ी अच्छाई होती है कि वो आलसी नहीं होता। जब सारी दुनिया आलस में पड़ी होती है तब बेचारा वो अकेले मेहनत करता है। और जिस रास्ते से बड़े बड़े योद्धा नहीं जा सकते उस रास्ते से चोर चला जाता है। कितनी भी गर्मी पड़े उसकी महानता देखो। हमारे बगल में एक बार एक चोरी हुई, सारे लोग ढूंढ रहे हैं चोर कहां है, चोर कहां है, चोर कहां है। चोर पता है कहां था? पंखे के ऊपर लटका हुआ था। बताओ ऐसी जगह पे कोई रात बिता सकता है क्या? सुबह 4 बजे भोर में पता चला कि वो पंखे पे लटका है। ऊपर किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, सब नीचे ढूंढ रहे हैं। तो चोर की विशेषता, कितना मेहनती होते हैं सब। उतनी मेहनत खेत में करें साहब तो अनाज एकदम लहलहा जाए। तो कहने का तात्पर्य है चोर यदि उसमें दोष भी है तो उसमें कुछ विशेषता भी हो, तभी तो वो चोरी में सफल हो पाता है, तभी तो वो चोर बन पाता है। उसमें साहस होता है, हिम्मत होती है कि जहां जिसमें दोष है उसमें गुण भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति में देख लीजिए, आप किसी भी तत्व में देख लीजिए, यदि आपको उसमें दोष दिखेगा तो गुण भी दिखेगा, और यदि गुण दिखेगा तो दोष भी दिखेगा। सब में दोष है, सब में गुण है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ये सृष्टि गुण और दोषमय है। इसमें दोष भी है, इसमें गुण भी है। इसलिए अपने भीतर जैसे जैसे गुण बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आत्मिक प्रगति होती जाएगी, और जैसे जैसे दोष बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आत्मिक अवनति होती जाएगी। यही आत्मिक प्रगति को नापने का प्रमाण है।